नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आज से फिर से स्टार्ट होने वाला है 7 से 16 के लिए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ जो कि स्पीड टेस्ट का है, जीके, जीएस और नवीनतम करंट अफेयर्स के साथ। तो एक्सपेक्टेड है 85 में से आपको कम से कम 65 क्वेश्चन तो करके दिखाने ही दिखाने हैं। पूरे के पूरे सेट को लगाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों, एग्जामिनेशन बहुत करीब में है, इवन बहुत सारे लोग के आज भी होंगे, तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एकदम फाड़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टेस्ट को पूरा लगाइए। उसके पहले अभी तक अगर आपका आगामी आने वाले एक समय में एग्जामिनेशन है, करंट अफेयर्स रेडी नहीं है, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं जहाँ पे 11 से ज़्यादा करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। लगभग 57 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एडिशनल डिटेल, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कंपनीज के इन्फॉर्मेशन, बैंक के, एप्लीकेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट स्कीम के एंड अदर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन में 100% पूछे जा रहा है, उसको भी मेंशन किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मन से मैंने बनाया। आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आता है, तो इस वीडियो को जरूर ले लीजिएगा। अगर आगे आगामी एग्जामिनेशन फटाफट लेकर रिवीजन कर सकते हैं। एंड अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक टेस्ट है 12 दिसंबर को, फ्री टेस्ट है अनअकैडमी के द्वारा। जी हाँ, आई एम ऑल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी। तो वो टेस्ट लगा के अगर आप उसमें आपकी रैंकिंग आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है और आपको अमेजन के बाउचर भी मिलेंगे। तो इस फ्री टेस्ट को जरूर लगाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लगा सकते हैं। और अगर आप देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप चाहते हैं कि अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करना और सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स करना, 2 महीने करंट अफेयर्स का लिंक नीचे दिया है और हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन का लिंक मैं नीचे दिया है। फटाफट अगर आपका एग्जाम है तो उनको भी रिवीजन कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, लिंक मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उन सभी को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के टेस्ट को पूरा लगाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए, तो पूरा टेस्ट ध्यान के साथ लगाइए, कोई भी टेस्ट बीच में छोड़ेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है, नहीं बहती है? जी बिल्कुल सही, आप समझ चुके होंगे। जी हाँ, सिंधु नदी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती। बाकी चिनाब, झेलम और रावी नदी जो कि जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है, इन्हें पंजाब में भी आपको देखने को मिलता है। और 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका जम्मू कश्मीर में ही। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? वैसे मैं बता चुका हूँ अपने पूरी प्रीवियस क्लासेस में, तो आप बताइए इसका नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? गोल्ड का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में। जी बिल्कुल सही, ये है आपका चाइना, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो कि उत्पादन करता है। प्रकृति में सबसे मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु दोस्तों, वो भी आपका सोना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को, जी बिल्कुल सही, झीलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं निम्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कैम्बे की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? कैम्बे की खाड़ी, जी बिल्कुल सही, ये है आपका गुजरात में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। देखिए, गुजरात से 2 क्वेश्चन आपका 101% आ सकते हैं। जैसे रिसेंटली दोस्तों मोटेरा स्टेडियम बना है, तो आपसे पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था, और इसके लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा मोटेरा स्टेडियम कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए के लागत से दोस्तों इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। इसका एक और नाम है, आपको बताना है कौन सा नाम है। वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जानते होंगे तो आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्नलिखित में से सबसे कम है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका जैन धर्म। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। जैन धर्म का जो कि वृद्धि दर समूह सबसे कम है। दोस्तों, आपको बताना है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो था वो कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य और जनजाति के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है? जो जनजातियां हैं अलग अलग स्टेट से, बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में जो रामोसी है ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि आंध्र प्रदेश में आपका अंध जनजाति है। असम में आपको गारी, गारो, गारो खासी जयंतिया जो है यहाँ पे, हिमालय का नाम भी वहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश में देखिए गद्दी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, वह हो जब वह हो क्या? समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, गर्मियों के दिन में भी इसका इफेक्ट ज्यादा होता है।
सही आंसर है दोस्तों, वो काला अगर खुरदरा है तो उष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। जैसे हम लोग गर्मियों के दिन में अगर ब्लैक पहन के जाएंगे तो लगभग आग तो लगी जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान को एआई का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको। किसको कहा जाता है भाई एआई का जनक? दोस्तों इनका नाम है जॉन मैकार्थी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कहते हैं हम लोग फादर ऑफ निकला, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो ये तो सभी लोग बता देंगे। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे क्रोम, गूगल का जो क्रोम है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी जो कि होगा नहीं होगा, बाकी तीनों के तूने जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। दोस्तों गूगल क्रोम, देखिए एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग। जो सुंदर पिचाई हैं इनको रिसेंटली जब ये गूगल ज्वाइन किए थे, चेन्नई का, हमारे भारत के चेन्नई के हैं सीईओ, तो सबसे पहले इनको क्रोम को ही डेवलप करने के लिए लाया गया था। तो एज ए एंड्रॉइड डेवलपर के रूप में एंट्री किया था गूगल में और तत्कालिक सीईओ है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है? आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मैं चाहता हूँ सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आप जरूर शेयर किया कीजिए दोस्तों में, जिससे उनको भी पता चले क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई थी 2001 में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही, किसी भी समय पर नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश में इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो आपका 3 टाइप का है, ठीक है। मतलब एक आपका नेशनल है, एक आपका स्टेट है, एक आपका फाइनेंशियल है। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और राज्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अलग अलग स्टेट में है, तो कौन सा है आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका नरोरा। बहुत ही फेमस, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या बता सकते हैं कि नरोरा जो ऊर्जा संयंत्र है कौन स्टेट में? वैसे मध्य प्रदेश गलत लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन है। वैसे जैतापुरा जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में। तो बताइए नरोरा कहाँ पे? मैं आगे मैं बताऊंगा। आगे क्वेश्चन देखिए, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया? जी बिल्कुल सही, ये गुजरात में खोला गया है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ग्रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? जी बिल्कुल सही, ये नदी जो कि निक्षेप के द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा या राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती? कितने दिनों तक? जरूर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दोस्तों आपका। तो 14 दिनों तक इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लोकसभा का गठन भारतीय संविधान किस आर्टिकल में है? तो 80 में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का किस में है, तो आर्टिकल नंबर 81 में है। संसद पूछा जाएगा तो 79 में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क और तालु, जो हमारे जीभ वाला तालु होता है, उन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। इसके देखिए जो हमारी शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसी के मास्टर ग्रंथि का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद में शून्य काल का समय क्या है? जी बिल्कुल सही, ये है दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक। हम संसद में क्या कहते हैं? इसको शून्य काल कहते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य काला चावल सर्वाधिक उत्पादन करता है? और दोस्तों इसको जीआई टैग भी दिया गया है। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका मणिपुर, ठीक है। तो इसका नाम बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं जीआई टैग पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, दोपहर वाली क्लास में लेके आऊंगा पूरे जीआई टैग। इसको काला चावल जो है, इसको बताना है आपको क्या कहते हैं आपको, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, इसको काला चावल जिसका नाम है, इसको क्या कहते हैं मणिपुर का। 21वां, लोक लेखा समिति के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है?
जी बिल्कुल सही, ये नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा। तत्कालिक लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारी 17वीं लोकसभा के, तो आपको पता होना चाहिए, ये हैं ओम बिरला। आधा नाम इनका मेरा है और इनका अपना टाइटल है बिरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, कितने मतों में भाग के? जी बिल्कुल सही, वैध मतों का 1/6 जो होता है उसकी जमानत जब्त होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है? जी बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल्स में। ऑप्शन नंबर ए। तट रेखा के बढ़ते लंबाई के अनुसार राज्यों को सजाएं, मतलब जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है उसके बाद इस तरीके से, तो एक दो भी पकड़ेंगे तो आंसर कर देंगे। जी बिल्कुल सही, सबसे पहले आपको पता है गुजरात है, तो भैया गुजरात पहले नंबर पे होना चाहिए, तो ये तो आपका मान लीजिए नहीं है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर, तमिलनाडु उसके बाद है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे आता है। यहाँ पे सबसे पहले आंध्र गुजरात। गुजरात की लंबाई अगर आपसे पूछेगा कितना है, तो 1214 किलोमीटर तटीय रेखा सबसे लंबी भारत की है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? राष्ट्रपति। जी बिल्कुल सही, 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1976 में हुआ था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष इन सब जो कि शब्दों को जोड़ा गया था। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? क्या बात है, बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल सही, गुंजन पक्षी इसका नाम है, जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 27वां क्वेश्चन देखिए, भारत निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? जी बिल्कुल सही, प्रथम कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 जाएगा, भारत में निर्मित। अगला देखिए दोस्तों, जारवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है आपका अंडमान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि अंडमान में जो कि सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, आप बता सकते हैं तो बताइए। अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार में है, मैं भी बताता हूँ, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है? लप से घूम जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे में, 9 घंटे 50 मिनट में। जी हाँ, बृहस्पति इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, मतलब अपने अक्ष पे बृहस्पति मात्र 10 घंटे में घूम जाता है, जो कि पृथ्वी को लगते हैं 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। तो ये 10 ही घंटे में घूम जाता है, बहुत तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए माहे, ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। 31वां देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे? जी बिल्कुल सही, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। दोस्तों निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तत्कालीन सुनील अरोड़ा हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों और 65 वर्षों तक होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल का क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान है? जी बिल्कुल सही, ये है आर्टिकल नंबर 161 इस क्वेश्चन में ए, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जिसने बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया? अशोक तो कर लिए थे कलिंग युद्ध के बाद। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त, जिसने कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक बहुत बार पूछा गया है, तो बताइए सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के छोटे देशों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखें, मतलब छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा का नाम तो बहुत बार आता है, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन में मैक्सिमम भी है। दोस्तों वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, उसके बाद आपका मोनाको है, फिर नौरू है, फिर तिबालू है। सबसे छोटे देशों का नाम है, तो सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी, याद रखेंगे। 35वां प्रश्न है, पाकिस्तान था अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, सभी लोग किया करो एंड शेयर किया करो। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। और पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ग्रेड जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल सही, इसका आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी ग्रेड रहेगा। दोस्तों हम एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो कि राजस्थान में स्थित है। झीलों का शहर हम लोग किसे कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर पूछेगा झीलों का देश तो दोस्तों फिनलैंड है, जो कि जहाँ की नोकिया कंपनी है फिनलैंड। लेकिन हमारे भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं, जो कि राजस्थान बताइएगा आप लोग कमेंट करके। 39वां क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का अधिकार है बताना है आप लोग को। जी बिल्कुल सही, ये है केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में नहीं है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका बेलारूस। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो है गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि कृष्णा नदी जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, इस पे आपका रिवर प्रोजेक्ट है। कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है दोस्तों? तो नागार्जुन जो कि रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा नागार्जुन सागर। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आपका आंध्र प्रदेश में है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेलियोस्कोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अलग अलग जो आविष्कार हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज हमसे बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। 71% इसमें हाइड्रोजन है एंड 26.5% हीलियम है, और बाकी में दोस्तों अन्य गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी बिल्कुल से दोस्तों, इसमें चींटियों का अध्ययन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, देखो मिर्मिकोलॉजी में देखते चींटियों का अध्ययन होता है। दोस्तों आपको बताना है पोमोलॉजी, ठीक है, सभी लोग को बताना है, बहुत इजी है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो आपको बताना दोस्तों कि पोमोलॉजी में किसका जो कि अध्ययन किया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दूसरा अशोक। जी बिल्कुल सही, हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? दोस्तों वो था अशोक। और अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था, हमसे पूछा जाता है दोस्तों। तो कलिंग युद्ध के बाद जो कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, इसके बाद वो बौद्ध धर्म को धारण किया था। कलिंग कहाँ पे दोस्तों? तो कलिंग आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया था? जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1909। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलावी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? करंट अफेयर्स भी दोस्तों अब आपको ऐड मिलेगा, सारे करंट अफेयर्स में ले रहा हूँ नए नए। दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे लाचर चकवेरा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिसेंटली मलावी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, विश्व बैंक को दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का HQ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? वो कैसा बल है? जी बिल्कुल सही, ये है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अट्रैक्शन फोर्स है वहां पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, और ये सूर्य से भी होता है, याद रखिएगा। ज्वार जो ऊपर उठता है, भाटा जो नीचे गिरता है, जो कि समुद्र की लहरें। कोविड-19 या ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन सेवा ले सकती है, यह उल्लेख किसमें किया गया है? जब ऐसा कोई पैंडेमिक आता है तो। जी बिल्कुल सही, ये है हमारे मूल अधिकारों में, ऑप्शन नंबर ए देखिए फंडामेंटल राइट्स में आता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग जो कि किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड।
जी बिल्कुल सही, ये किया जाता है देखिए विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, लगातार मोटिवेशन एंड अप्रिशिएशन मिलता है आपके लाइक को देख के। तो लाइक आप जरूर से किया करें दोस्तों, एंड अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें इसको, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक ग्रुप पे। मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। क्वेश्चन देखिए, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सही, ब्राइट्स रोग जो है ये हमारे गुर्दे को प्रभावित करता है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हमारा जो ब्रेन है इसका वेट कितना होता है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, 1350 ग्राम इसका वेट होता है। लेकिन हमारी जो किडनी है दोस्तों, आपको बताना है कि किडनी का वेट कितना होता है। बहुत कम होता है, लेकिन आपको बताना है हमारी किडनी का वेट कितना होता है। पूरे भारत में प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ियां किस राज्य में बनती हैं? जी बिल्कुल सही, ये बनती हैं तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखिए दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम कितनी बार में? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 बार का होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भारतीय संसद जो है हमारे, इसका जो निर्माण है कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 79 में। और लोकसभा आपका 80 है, राज्यसभा 81 है, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि भारत का राष्ट्रपति 52 में है, उसके 54 में उसका इलेक्शन है, 57 में री इलेक्शन है, पुनः इलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद 71 में जो कि वो क्षमा दान करता है, ये संबंध। इसके बाद 75 में भारत का प्रधानमंत्री है। ये सभी आर्टिकल हैं सारे, आता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन देखिए, हब्बल क्या है? हब्बल। जी बिल्कुल सही, हब्बल एक अंतरिक्ष का दूरबीन है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे? राष्ट्रपति को। जी बिल्कुल सही, ये है महाभियोग, इम्पीचमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा। यहाँ पे इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 361 इम्पीचमेंट के द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है। आपको बताना दोस्तों कि इम्पीचमेंट जो है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है इम्पीचमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओटीसी क्रोसिन एक डैश की दवा है। जी बिल्कुल सही, ये एक दर्द एवं ज्वर नाशक दवा है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो श्रीहरिकोटा आपको पता ही है, आइडिया लगा सकते हैं वैसे आप लोग। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए पुलिकट जो आपका झील है ना, पुलिकट और कोलेरू जो झील है दोनों आपका जो कि आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट जो कि झील के समीप में श्रीहरिकोटा है आपका द्वीप, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जी बिल्कुल सही, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रट जाएगा। दोस्तों प्लानिंग कमीशन जो हमारा योजना आयोग था, इसको भी लाने वाले यही थे और इसको लॉन्च किया गया था 1951 में, बन के रेडी हो गया था 1950 में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इजी क्वेश्चन है ये तो। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट ब्रदर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है, ग्राहम वेल, ठीक है। जेम्स वाट आप लोग जानते हैं, भाप इंजन का। बताइए दोस्तों कि ग्राहम वेल ने किसका आविष्कार किया था? कहीं ना कहीं आप उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? जी बिल्कुल सही, साइरस, याद रखिएगा, सबसे चमकदार जो तारा है वो साइरस है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी से जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, बंदरगाह एवं राज्यों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? मतलब कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में नहीं है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका दीनदयाल बंदरगाह जो कि गुजरात में है। इस क्वेश्चन में आपका ए से हो जाएगा, ये गलत है। बाकी देखिए, नाना जो सेवा बंदरगाह मुंबई में है आपका, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, और एन्नोर बंदरगाह दोस्तों जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो कौन सा ये जो कि अनुच्छेद है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 164 ए, ठीक है, 164 का जो फर्स्ट पार्ट है, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आपका राज्य विधान परिषद जो होती है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस देश में है?
जी बिल्कुल सही, ये है आपका अमेरिका में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी बिल्कुल सही, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि भी बहुत बार पूछा जाता है, जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विधान सभाओं के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष कब तक पद पर बना रहता है? अगर कभी विघटन हो गया तो? जी बिल्कुल सही, ये है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक तक वो उसी पद पर बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगती है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर, जिसकी सीमा कैप्सियन सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा दोस्तों आपका यमन। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कतर, जी हाँ, कतर का की जो राजधानी है दोहा। हमारा नेक्स्ट फीफा होने वाला है, अगर आपसे पूछा जाएगा, जो कि कब होगा? 2022 में। तो दोस्तों ये होगा आपका कतर में ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई? जी बिल्कुल सही, ये अपनाई गई 1 अप्रैल 1957 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार में सर्वोच्च शासनिक अधिकारी कौन होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बीमा क्षेत्र, जी बिल्कुल सही, ये जो कि IRDA के द्वारा इसका जो कि नियोजन किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, और 1948 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस तरह दोस्तों SBI जो है यहाँ पे आ, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? जी बिल्कुल सही, शिक्षा जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 33वां देखने निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न एवं निशाने पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका। 34वां क्वेश्चन देखिए, किस वायु के प्रभाव से स्विट्जरलैंड में अंगूर जल्दी पक जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए फान। फान जो वायु है, इसी के प्रभाव से स्विट्जरलैंड में अंगूर बहुत जल्दी पक जाते हैं। 35वां देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो दो क्वेश्चन होंगे इसमें। जी बिल्कुल सही, ये देखिए डेनमार्क का हिस्सा है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनमार्क। 36वां देखिए, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था इन सभी ऑप्शन में से? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम था बसावन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा, बसावन। अगला देखिए 37वां, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जी बिल्कुल सही, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी ग्रेड हो जाएगा, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परिस्थितिकी शब्द किसने दिया? जी बिल्कुल सही, ये सब देखिए टांसले के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, टांसले। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ था? जी बिल्कुल सही, सेंट पीटर्सबर्ग। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, इसी में सबसे पहले रूसी क्रांति किया गया था। अगर देखिए, नेपच्यून वरुण की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल सही, इसके खोज करता था जॉन गैले। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अरुण वरुण यम जो है आपका, इसको देखिए 2006 में बौना ग्रह साबित करके इसको ग्रहों की संख्या से बाहर निकाल दिया गया था। वर्तमान में हमारे 8 ही ग्रह हैं।
दोस्तों ये है टोटल 40 प्रश्न, डेली बेसिस पे आप इसको लगा रहे हैं मॉर्निंग में। तो आप बताइए कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए बहुत ईमानदारी के साथ। और दोस्तों वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया करो, वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं पे भी है, ठीक है।